सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा नवम स्कंद 23वां अध्याय। महाप्रभु यदु के वंश का विस्तार। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब हम तुम्हें यदुवंशियों की कथा कहते हैं, जिसमें श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार हुआ था। ययाति के बड़े पुत्र का नाम था यदु। उसके वंश में कई पीढ़ी पश्चात सहस्त्रा अर्जुन नामक ऐसा प्रतापी राजा हुआ, जिसने 25,000 वर्षों तक एक छत्र राज किया। उसके 1,000 पुत्रों में से 995 पुत्रों को परशुराम जी ने मार डाला था। शेष जो 5 पुत्र बचे थे, उनमें से थे जयध्वज नामक पुत्र द्वारा तालध्वज नामक क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। उनके वंश में मधु नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ। मधु के पुत्र का नाम था वृषणी। इस वंश में शशिबिंदु बड़ा प्रतापी हुआ। उसके पास 14 रत्न थे। उसने 10 लाख स्त्रियों से विवाह किया। उसके सैकड़ों पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था पुरुजित तथा सबसे छोटे का नाम था जामद। जामद की सेव्या नामक स्त्री बांझ थी। बहुत उपाय करने पर भी जब उसके संतान नहीं हुई, तब एक समय राजा जामद विदर्भ देश के राजा से लड़ने गया। वहां से वह किसी भोजवंश की एक परम सुंदरी कन्या को छीन लाया। जब रानी ने यह देखा कि उसका पति अपने रथ पर एक सुंदर स्त्री को लाया है, तो उसने क्रोध करके राजा से पूछा कि तुम इस कन्या को किस लिए लाए हो। उस समय राजा ने भयभीत होकर अपनी स्त्री को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे लिए पुत्र वधू लाया हूँ। यह सुनकर जब रानी ने हंसकर कहा कि जब मेरे पुत्र ही नहीं है, तब इसका विवाह किसके साथ करोगे। हे परीक्षित, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम धैर्य धारण कर, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी सुनकर राजा तथा रानी ने अत्यंत प्रसन्न होकर विश्व देवों का पूजन किया। तब उनके आशीर्वाद से उस बांझ रानी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने उस बालक का नाम विदर्भ रखा। अब बड़ा होने पर उस कन्या का विवाह उसी के साथ कर दिया। तत्पश्चात उसे राजगद्दी देकर स्वयं अपनी स्त्री सहित तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वृषण वंश के यादवों का वृत्तांत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विदर्भ के कुश, कृत तथा रोमपाद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। रोमपाद के वंश में चंदेली वंशी राजा जयद्रथ अत्यंत प्रतापी हुआ। उसके घर में शिशुपाल ने जन्म लिया। उसी वंश में देवावृत तथा उसका पुत्र विभु ऐसे धर्मात्मा एवं ज्ञानी हुए, जिनके सत्संग से 14,065 मनुष्यों ने मोक्ष प्राप्त की। विभु के वंश में सत्राजित और परसेन ने जन्म लिया। विदर्भ के पुत्रों में युयुधान तथा सात्यकी अत्यंत बलवान हुए। युयुधान का पुत्र सुफलक हुआ। सुफलक की गोदनी नामक स्त्री के गर्भ से अक्रूर आदि 12 बालकों का जन्म हुआ। वे सब वृषण वंशी कहलाए। यदु के वंश में अंधक नामक राजा अत्यंत प्रतापी हुआ। अंधक का पुत्र दुदुम्बी हुआ। दुदुम्बी के आहुक नामक पुत्र तथा आहुकी की नामक कन्या हुई। आहुक के देवक तथा उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के देववान आदि 4 पुत्र और देवकी आदि 7 कन्याओं का जन्म हुआ। उग्रसेन ने कंस आदि 9 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई। ये सब पुत्रियां वासुदेव के छोटे भाइयों को ब्याह दी गई। देवक ने अपनी देवकी आदि कन्याओं का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। कौशल देश का राजा कुंती भोज सूरसेन से बड़ा स्नेह रखता था। उसके कोई संतान नहीं थी, अतः सूरसेन ने अपनी कन्या उसको ब्याह दी थी। कुंती भोज ने पृथा का विवाह राजा पांडु के साथ कर दिया। पृथा कुंती जो श्री कृष्ण के बुआ थी, जिससे युधिष्ठिर आदि पांडवों का जन्म हुआ। कुंती ने बाल अवस्था में ही दुर्वासा ऋषि को अपनी सेवा से प्रसन्न किया था, जिसके कारण ऋषि ने कुंती को देवाहुत नामक एक ऐसी मंत्र विद्या दी, जिसके प्रयोग से देवता चले आते थे। अतः एक बार कौमार्य अवस्था में ही कुंती ने उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य देवता का मंत्र जपा। उस मंत्र के प्रताप से सूर्य देव उसी समय आ पहुँचे। तब उन्होंने कुंती से पूछा, हे कुंती, तूने मुझे क्यों बुलाया। तभी कुंती ने कहा, महाराज, मैंने तो मंत्र की परीक्षा लेने के लिए यूं ही आपको बुलाया था। यह सुनकर सूर्यदेव ने कहा,
हे कुंती, मेरा आना निष्फल नहीं जा सकता। मैं तेरे साथ भोग करके तुझे एक बालक दूंगा। कुंती बोले, हे प्रभु, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, अतः पुत्र होने से मुझे दूषण लग जाएगा। सूर्य ने उसे समझाते हुए कहा, हे कुंती, तू चिंतित मत हो, तेरा कौमार्य भंग न होगा। यह कहकर सुदेव ने कुंती को अपना प्रसाद दिया। उसे कुंती के कान से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसे देखकर कुंती आश्चर्यचकित रह गई। तत्पश्चात कुंती ने उस बालक को संदूक में रखकर गंगा में बहा दिया। हे परीक्षित, जब उस बालक का नाम कर्ण हुआ, कर्ण को तुम्हारे पितामह अर्जुन ने मारा था। अस्तु, हमने तुम्हें वासुदेव की बहन पृथा की कथा सुनाई। अब तुम उनकी चारों बहनों को वृत्तांत सुनो। दूसरी बहन का नाम श्रुत देवी था। वह कारु देश के राजा धर्म को ब्याह दी गई। उससे दंतवक्र आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तीसरी बहन का नाम श्रुति कीर्ति था। उसका विवाह धृष्ट केतु के साथ हुआ। उससे संत दर्न आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई। चौथी बहन का नाम था जरा देवी। इसका विवाह अवंतीपुरी के राजा जयसेन के साथ हुआ था। पांचवी बहन का नाम श्रुति भावा था। वह चंदेली के राजा दमघोष को ब्याह दी गई। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। देवकी के अतिरिक्त वासुदेव की 11 पत्नियां और भी थी। उन सबसे भी अनेक संतानें हुई। देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार हुआ था। हे परीक्षित, अब हम द्रौपदी के स्वयंवर का हाल संक्षेप में कहते हैं, सुनो। हे परीक्षित, जब अर्जुन स्वयंवर में से बेदकर द्रौपदी को ले आए, उस समय वे अपने सब भाइयों सहित कुंती के पास जाकर बोले, हे माता, हम एक बहुत सुंदर वस्तु लाए हैं। कुंती ने उसे भोजन का कोई पदार्थ समझकर कह दिया, तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। अतः माता की आज्ञा अनुसार पांचों भाइयों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी स्वीकृत किया। जब राजा द्रुपद को यह बात अच्छी नहीं लगी, तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हम लोग अपनी माता की आज्ञा को टाल नहीं सकते। उस समय राजा द्रुपद ने वेद व्यास जी से कहा, हे प्रभु, द्रौपदी के विवाह संबंधी मेरे प्रण तो केवल अर्जुन ने पूरा किया था, परंतु अब द्रौपदी को पांचों भाई अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि क्या होना उचित है। यह सुनकर व्यास जी ने इस प्रकार कहा, हे द्रुपद, हम तुम्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, उसे मन लगाकर सुनो। एक समय देखा कि गंगा जी में एक अत्यंत सुंदर कमल का पुष्प बहता चला जा रहा है। उसे देखकर इंद्र ने कहा कि मैं इस पुष्प का पता लगाकर आता हूँ, यह कहाँ से आया है। इंद्र उसका पता लगाते हुए उस स्थान पर पहुँचा जहाँ से गंगा जी का जल प्रकट होता है। तो उसने देखा कि वहाँ एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी रो रही है और उसकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे कमल के पुष्प बनकर जल में प्रवाहित हो जाते हैं। ये आश्चर्य देखकर इंद्र ने उस स्त्री से पूछा, हे सुंदरी, तू कौन है? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं एक स्थान पर चलती हूँ, तुम भी वहाँ चलो तो तुम्हें सारा हाल मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह सुनकर इंद्र उस स्त्री के पीछे पीछे एक पर्वत पर चढ़ गया। वहाँ पहुंचकर इंद्र ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री पुरुष रतन जटित सिंहासन में बैठे हुए परस्पर कुछ खेल रहे हैं। उस समय इंद्र ने अपने मन में सोचा, मैं सब देवताओं का राजा हूँ, तो भी इस पुरुष ने मेरा कोई आदर नहीं किया। इंद्र के मन की यह दशा जानकर वह अंतर्यामी पुरुष जो साक्षात श्री शंकर जी थे थोड़े मुस्कुराए। उस हंसी को देखते इंद्र भय के मारे कांपने लगा। तब शिव जी ने इंद्र से इस प्रकार कहा, हे इंद्र, यदि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि अब मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। यह सुनकर इंद्र ने भयभीत होकर प्रतिज्ञा कर ली। उस समय श्री शंकर जी ने इंद्र को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में गए। वहां इंद्र ने देखा कि उस स्थान पर इंद्र के स्वरूप वाले 4 पुरुष और बैठे हुए हैं। तब महादेव जी ने इंद्र से इस प्रकार कहा, हे इंद्र, तेरे समान ही इन चारों ने भी अहंकार किया था। अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम इन चारों के साथ संसार में जन्म लो। शिव जी के मुख से यह वचन निकलते ही चारों अत्यंत विलाप करने लगे। श्री शिव जी ने कहा, रो मत, तुम लोग संसार में जन्म लेकर शुभ कर्म करोगे। यह सुनकर उन लोगों ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाप्रभु, आपकी आज्ञानुसार हमारा जन्म मृत्युलोक में ही होगा, परंतु आप मेरी ऐसी कृपा कीजिए
जिससे हम देवताओं के अंश द्वारा मनुष्य का शरीर प्राप्त करें। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, एवं वस्तु। तदुपरांत उन पांचों ने युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म पाया। इंद्र जिस स्त्री के साथ पर्वत पर गया था, उसे शिव जी ने कहा कि तू भी मनुष्य शरीर धारण करके इन पांचों की पत्नी होगी। हे राजन, वही स्त्री तेरे घर में द्रौपदी नाम से जन्मी है। व्यास जी के मुख से इस वृत्तांत सुनकर राजा द्रुपद का मोह नष्ट हो गया। हे परीक्षित, इस कथा के संबंध में किसी किसी ऋषि का कहना है कि पूर्व जन्म में विवाह ने श्री शंकर जी का तप किया था। जब शिव जी ने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को अपने पांचों मुख से मांग कहा, उस समय उसने भी अपने मुख से 5 बार पति पति कहा। तब शिव जी ने उसे यह वरदान दिया कि तूने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, अतः तू 5 पतियों की पति प्राप्त होने के लिए तप नहीं किया था। इस प्रकार शिव जी ने उत्तर दिया, हे विवाह, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता। हे परीक्षित, यह मैंने द्रौपदी के 5 पति होने का कारण कहा। द्रौपदी को अपने 5 पतियों से कलेश न था। वे समय का बंटवारा करके अर्थात एक संतान न होने तक उसे अपने पास रखते थे और संतान हो जाने पर दूसरे भाई की सेवा में उपस्थित हो जाती थी। इति नवम स्कंद समाप्तम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।